प्रसिद्धि तुभ्यम। फर्म प्रज्ञा फिलिंग स्टेशन, रतनलाल मीठालाल, नौगामा जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। धर्म स्नेही आत्माओं, जैसा कि अभी पंडित जी ने निवेदन किया कि महाराज हम सब दुखी हैं। दुखी है कि सुखी है? आचार्य भगवंत ने खाई को लिखा है, जब जहाँ जो जैसा जितना चाहा क्या कभी मिला? जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो, जहाँ चाहो, क्या कभी मिला? इसीलिए तो दुखी है। अगर पूरी इच्छाएं हमारी हो जाएं तो फिर दुख का कोई काम नहीं। लेकिन एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। वो कहते हैं जो अपनी इच्छाओं का अंत कर देता है वही व्यक्ति सर्व सुखी बन जाता है। फिर भी महाराज हम लोग तो ग्रस्त हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम लोग भी सर्व सुखी हो जाए। बहुत अच्छा एक श्लोक, वित्तशीलम तपोदानम संयमोरहत पूजनम दुखम विच्छते सर्वम प्रोक्त में तत् न संशया। ये 6 चीजें ऐसी हैं जो दुख को जड़ से समाप्त कर देती है। कौन सी वो 6 चीजें हैं? सबसे पहले व्रत आया है, व्रतशीलम तपोदानम। जो अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करता है, कहते हैं उसके दुख जड़ से समाप्त हो जाते हैं। चाहे वह व्रत छोटा ही क्यों ना हो, छोटा सा भी एक व्रत बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाता है। आप लोगों को सबको पता होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक सियार ने रात्रि में 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग किया। गर्मी का समय था, रूखा सूखा भोजन उसने किया, गला उसका सूख रहा था, पानी की खोज में इधर उधर भटक रहा था कि एक बावड़ी उसको दिख जाती है और जीने से उतर करके बावड़ी के अंदर जाता है, लेकिन बावड़ी में अंधकार था। प्यास लगी है, प्राण निकलने वाले हैं, पानी सामने है, आप क्या करोगे? लेकिन उसने पानी नहीं पिया, क्योंकि संकल्प था कि रात्रि में जहाँ अंधकार होगा वहाँ मैं किसी प्रकार का भोजन पान नहीं करूँगा। ये किसकी बुद्धि चल रही है? मनुष्य की नहीं, एक त्रियंच है, पशु है, जिसने मुनिराज से व्रत ग्रहण किया है कि रात्रि में मैं भोजन नहीं करूँगा, पान नहीं करूँगा, पानी का भी त्याग करने वाला। और ऊपर जैसे ही आता है और देखता है कि उजेला है, तो फिर वो सोचता है कि कहीं पढ़ा लिखा नहीं था, जितनी बुद्धि थी उतना काम किया, चलो एक बार फिर नीचे जाते हैं।
और नीचे गया तो अंधेरा है। फिर ऊपर आया और ऊपर नीचे होते हुए भी उसने पानी नहीं पिया और प्राण निकल गए। और दूसरे भव में वह उच्च कुल में जन्म हुआ और उसका प्रीतिंकर नाम रखा गया और उसके लिए सर्व प्रकार के सुख प्राप्त हो गए। और उन सुखों को भी उसने विषय सुखों को तिलांजलि दी और दिगंबर मुद्रा को धारण किया। और जो वास्तविक सुख है अनंत चतुष्टय, उस अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया और बाद में अघातिया कर्मों को नष्ट करके सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गया। कौन हो गया? सियार। आप लोग कौन हैं? इसके आगे हो लगा दो तो होशियार, पढ़े लिखे होशियार है। अच्छा सी ने बहुत अच्छा आई को लिखा कि हम अधिक पढ़े लिखे, हम अधिक पढ़े लिखे पे कम समझदार। पढ़े लिखे तो हम अधिक हैं लेकिन समझदार कम है। और वह सियार जो था पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन समझदार अधिक था। और उसने ऐसा संकल्प कर लिया, एक व्रत ले लिया कि रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग और अगले ही भाव में सारे दुखों से छूट गया और जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो गया। कहते हैं दुनिया के सारे सुखों को इकट्ठा कर दो, उनसे भी अनंत गुणा सुख एक समय में सिद्ध परमेष्टियों को मिलता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे छोटे छोटे व्रतों को अंगीकार करना चाहिए। अभी अभी एक पत्रिका आई, उस समय घाटोल में उपदेश दिया था और आसपास भी गांव वालों ने इस प्रकार का विचार किया कि हम क्या कर रहे हैं। ये रात्रि में भोजन करने के परिणाम ऐसे होते हैं कि नरक और तिरंजों की यात्रा होती है। एक जीव ने रात्रि में भोजन किया, 10 भव नरकों में 10 भव तिरंजों में निकले। अपने लिए भोजन बनाया और खाया, उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ। फिर जो महाभोज देते हैं उनकी दशा क्या होगी। उनके पापों को कहने के लिए जिनवाणी भी, सरस्वती भी अगर कहने के लिए तैयार हो जाए तो कह नहीं पाएगी। ऐसे जो रात्रि में महाभोज देते हैं और विवाह करके अनेक प्रकार के पाप का संचय करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का कैसे क्या कल्याण होगा। लेकिन जब उपदेश दिया तो बहुत सारे, उस समय लगभग घाटोल को मिलाकर के 36 गांव के लोगों ने ऐसा संकल्प लिया कि रात्रि में भोज नहीं होगा, रात्रि में शादी नहीं होगी। जय अहिंसा घोष, दिन में शादी दिन में भोज, बस। और अभी घाटोल में भी विवाह हुआ, दिन में हुआ, दिन में ही भोज हुआ। अभी चल कर के आए थे बांसवाड़ा में भी एक विवाह किसी का, महाराज जी आशीर्वाद दो, दिन में शादी दिन में भोज रखा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आकर के भी अभी इन सज्जन ने, महाराज दिन में शादी दिन में भोज। स्वयं भी पापों से बचो और दूसरों को भी पापों से बचाओ। समाज में अगर एक व्यक्ति भी इस प्रकार का कार्य करता है, उस समाज के पंच अगर उसकी अनुमोदना करते हैं, वो पंचों के ऊपर सिर पर जाता है पाप। फिर समाज भी शामिल हो जाती। जब पंच शामिल होते हैं तो समाज भी शामिल होती है, सबको उस पाप की अनुमोदना करना पड़ती है। रात्रि में भोजन करना धर्म का कार्य है कि अधर्म का? बोलो, अधर्म का। तो आप उस भोज में जाओगे तो उसका समर्थन होगा। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि ये अब गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहा है। और जब गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं तो धार्मिक अनुष्ठान पूर्वक करना चाहिए। और अगर हम धार्मिक अनुष्ठान छोड़ करके अधर्म की ओर जाते हैं तो कैसे हमारा यह गृहस्थ जीवन धर्ममय बनेगा।
तो व्रत अपने जीवन में ये छोटे छोटे व्रत बहुत बड़े कार्य करते हैं। और उस समय एक कार्यक्रम और हुआ था, बच्चों का मूल संस्कार। उस मूल संस्कार में बच्चों ने ऐसे वस्तुओं का त्याग किया था जो नरकों में दुर्गति में ले जाने वाले होते। कुछ बच्चे नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, उस समय मुंडन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप तो गुरुओं के पास आओ, एक फल लो और महाराज आज से हम इस अष्टमूल गुणों को, इन व्रतों को धारण करते हैं। क्योंकि ये 8 वर्ष के या गर्भ से लेकर के जैसे ही बच्चे 8 वर्ष के हो जाते हैं, आचार्य भगवंतों की आज्ञा है कि ऐसे अपनी संतान को गुरुओं के पास ले जाकर के अष्टमूल गुण धारण कराओ, जिससे इनकी जीवन सुरक्षित हो जाए। क्योंकि सही माता पिता वही कहलाते हैं जो अपनी संतान को दुर्गति से जाने में बचाते हैं। दुर्गति में जाने से जो बचाने वाले हैं वही सच्चे माता पिता हैं। और अगर माता पिता ने संस्कार नहीं दिए, गुरुओं से नहीं दिलवाए, तो उन बच्चों का क्या जीवन बनेगा, आप सब समझते हैं। इसलिए दुखों से छूटना चाह रहे हो तो ऐसे इन व्रतों को अंगीकार करो। फिर इसके बाद आता है व्रतशीलम। शील का अर्थ होता है सदाचार का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना, ये सब शील कहलाते हैं। कहते हैं जो शील का पालन करते हैं उनके ऊपर अगर कोई आपत्ति आ जाए तो देवता भी उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। शास्त्रों को पढ़ लो। तो दुखों से छुटाने के लिए शील है। फिर इसके बाद व्रतशीलम तपो। यह मनुष्य जीवन तप करने के लिए मिला है। नरकों में तो तप होता नहीं, लेकिन जहाँ नरकों में गर्मी पड़ती है निरंतर तपते रहते हैं, लेकिन तप नहीं होता। गर्मी तो पूरी सहन करना पड़ती है, कोई वहाँ प्रतिकार नहीं। सर्दी इतनी पड़ती है कि उसका कोई प्रतिकार नहीं। सब सहन करना पड़ता है, ऐसी स्थिति होती। तब आचार्य भगवान कहते हैं कि नरकों के ऐसे दुख सहन करके आए हो, अब मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ अपने जीवन में तप करो, उपवास आदि करो। जो अष्टमी का उपवास करता है अष्टम वसुधा को प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी का व्रत करता है वह 14वें गुणस्थान को पार कर जाता है। ऐसी महिमा इन व्रतों की बताई है। नंदीश्वर आदि जो व्रत करते हैं बहुत जल्दी इस संसार से पार हो जाते हैं। परूषण पर्व करते हैं, बहुत जल्दी संसार से पार होते हैं। ऐसी महिमा बताई गई। इसमें ज़्यादा कष्ट नहीं होता। कितना कष्ट सहन करके आए हो। अभी इसी भाव का देख लो। आचार्य ने खाई को लिखा है 9 मास उल्टा लटका अब कष्ट, अब तप कष्ट कर क्यों। आपसे कह दें कि 9 घंटे के लिए आप कायोसर्ग में खड़े हो जाओ, हो जाओगे क्या? महाराज 9 घंटे क्या, 9 मिनट भी स्थिर। और आप इतने पावरफुल, इतना तप करके आए हो, 9 महीने उल्टे आपने या हम सब ने गर्भ में वह दशा निकाली है। जब 9 महीने उल्टे लटक सकते हैं तो फिर 9 मिनट या 9 घंटे खड़े नहीं हो सकते। आपके अंदर शक्ति विद्यमान है, लेकिन वह शक्ति को उजागर करना है अपने भावों के द्वारा। सुकमाल के लिए क्या, एक सरसों का भी दाना चुभता था, लेकिन जब उसकी अंदर की शक्ति का भान हुआ तो जंगल में भी पैर लहू लुहान है, लेकिन अंदर से वैराग और उत्तम सहनन है। और खड़े हो गए 3 दिन के लिए। स्यालनी खाती रही, लेकिन किसी प्रकार से वह विचलित नहीं हुए और जाकर के सर्वार सिद्धि के सुखों को प्राप्त कर लिया।
दुखों से छूटने के उपाय बताए जा रहे हैं। ये उपाय है, इसलिए अपने जीवन में व्रतों को करना चाहिए, तप करना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है दान। वृत्तशीलम तपोदानम। दान के माध्यम से भी हम संसार के दुखों से छूट सकते हैं। दान के 7 क्षेत्र बताए हैं। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम जिनागमम जीर्णोद्धारम जिन यतनानि सप्तधा। ये दान के 7 क्षेत्र हैं। इनमें जो व्यक्ति अपने उत्तम धन रूपी बीज को इन क्षेत्रों में लगा देता है, कहते हैं कि वह संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त हो करके उसके भी एक दिन पंच कल्याणक हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। नौगामा में यहाँ पर भव्य जिनालय बनने जा रहा है गुरुदेव के आशीर्वाद से, और यहाँ पर मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण उनका सानिध्य मिला और इन लोगों ने भाव बना लिए और एक बहुत बड़ा जिनालय मुनि सुरभितनाथ का, कितनी बड़ी प्रतिमा, 15 फीट की वह प्रतिमा वहाँ पर विराजमान होने जा रही है। ये अपने आप में बहुत ही आचार्य भगवान कहते हैं ये सुअवसर हमको मिले हैं, इनका लाभ अगर आपने उठा लिया तो कहना ही क्या है। लेकिन उस समय भाव ऐसे बने थे, सुनते हैं कि वह जिनालय ईंट का बनना था। किसका बनना था? ईंट का। और उसी के अनुसार लोगों ने दान दिया था। दान तो इनने ईंट के लिए दिया, लेकिन पुण्य इनका ऐसा बढ़ता गया कि पाषाण का वह बन गया, जो हजारों वर्षों के लिए अब सुरक्षा उसकी हो गई है। लेकिन ईंट का दान दिया है और पत्थर का नाम होगा। और उस समय लगभग इन लोगों ने 3 का बजट बनाया था और 15 तक पहुंच गया, 5 गुना पहुंच गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल, श्रीमती कमला देवी, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती वर्षा जैन। प्रसिद्धि तुभ्यम। फर्म प्रज्ञा फिलिंग स्टेशन, रतनलाल, मीठालाल, नौगामा जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान।